हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक सच्ची घटना पे बेस है। और कहानी भी ऐसी कि जिसने भी इस कहानी को सुना वो बिलीव नहीं कर पाया कि कोई एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। एक लड़की के लिए सबसे सेफ जगह उसके बाप का घर या उसके मम्मी पापा का घर होता है, लेकिन क्या हो जब वही घर आपके लिए एक श्राप बन जाए और वहीं पे आप सेफ ना फील करो और आपके साथ ऐसी चीजें होने लगे जिस पे आप बिलीव ना कर पाओ। क्योंकि ये केस जिसने भी सुना उसने बिलीव नहीं कर पाया कि ऐसा भी कोई बाप अपनी बेटी के साथ कर सकता है। तो चलिए बिना देरी किए बिना डिले किए ये कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में एक से बढ़कर खूंखार अपराधी हुए हैं जिनके अपराधों को जानकर रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक अपराधी जोसेफ फ्रिट्जेल, जिसके घिनौने अपराध की चर्चा दुनिया भर में हुई। दरअसल जोसेफ फ्रिट्जेल ने अपनी बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्जेल को 24 साल तक एक कैद खाने में कैद रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान एलिजाबेथ 7 बच्चों की माँ हो गई। इसमें से 3 बच्चों को उनकी माँ के साथ ही कैद खाने में रखा गया। एलिजाबेथ आज के दिन अपने पिता की क्रूर कैद से आजाद हुई और उसने अपनी दुनिया में वापसी की। उसे दुनिया को अपना दर्द बयां किया। जोसेफ फ्रिट्जेल ने मध्य ऑस्ट्रिया के एम्स्टर्डम गांव में स्थित अपने घर के नीचे 1970 के दशक में एक कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया। फिर 28 अगस्त 1984 की शाम को जोसेफ ने एलिजाबेथ से कहा कि उसे कॉम्प्लेक्स में एक दरवाजा लगाने के लिए उसकी मदद चाहिए। अनजान एलिजाबेथ नीचे पहुंची और उसे जोसेफ के ने कुछ सुखाकर कैद खाने में बंद कर दिया। इसके बाद 24 साल तक जोसेफ ने उसे बिना खिड़कियों वाले कैद खाने में बंद करके रखा। वहीं वो 26 अप्रैल 2008 को दुनिया के सामने आई और उसने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एलिजाबेथ ने बताया कि उसके 7 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 3 उसके साथ हैं, बाकी 4 में से एक बच्चे की जोसेफ ने हत्या कर दी। वहीं अन्य 3 को उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर पाला। 19 अप्रैल 2008 को एलिजाबेथ के साथ कैद में रहने वाली उसकी बड़ी बेटी क्रिस्टिन बेहोश हो गई। जोसेफ ने उसका इलाज करवाने के लिए हामी भरी। इसके बाद एलिजाबेथ ने क्रिस्टिन को दरवाजे के से निकालने में जोसेफ की मदद की। ये पहला मौका था जब एलिजाबेथ ने 24 साल में पहली बार बाहरी दुनिया देखी थी। क्रिस्टिन ने बाहर निकलने पर जोसेफ ने एलिजाबेथ को फिर से कैद खाने में बंद कर दिया। फिर वो क्रिस्टिन को लेकर अस्पताल पहुंचा और उसने दावा किया कि लड़की की मां ने उसे पत्र लिखकर उसकी हालत बताई। दूसरी ओर क्रिस्टिन की हालत को देखकर डॉक्टर को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने क्रिस्टिन की मां से गुजारिश की वह दुनिया के सामने आए और अपनी बेटी की स्थिति के बारे में और जानकारी दे। दूसरी ओर पुलिस को अब जोसेफ की बात पर शक होने लगा और उसने एलिजाबेथ के गायब होने की रिपोर्ट को फिर से खोला। जोसेफ ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी एलिजाबेथ एक धार्मिक सभा में शामिल हो गई है और वह हमेशा ही बाहर रहती है। हालांकि घर से गायब होने के बाद उसने पत्र लिखना जारी रखा है। हालांकि पुलिस को लगा कि जिस धार्मिक सभा की जोसेफ बात कर रहा है ऐसा तो कोई भी संगठन नहीं है। दूसरी ओर जिन पत्रों को जोसेफ ने एलिजाबेथ द्वारा लिखे होने का दावा किया है वे बहुत ही पुराने थे। वहीं जब जोसेफ घर आया तो एलिजाबेथ ने उससे बेटी को देखने की मिन्नतें की। उसके बाद 26 अप्रैल को जोसेफ ने के आदेश पर एलिजाबेथ अपने बेटे स्टीफन और फेलिक्स के साथ कैद खाने से बाहर निकली। ये सभी लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन किसी बात को लेकर एलिजाबेथ और जोसेफ के बीच विवाद हो गया। फिर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और सवाल जवाब करने के लिए थाने लेकर गई। यहाँ एलिजाबेथ ने पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं दी। फिर पुलिस ने उससे वादा किया कि अगर वह सच बताती है तो उसके पिता को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे अपने पिता के दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। एलिजाबेथ ने फिर पुलिस को अपने साथ 24 साल तक हुई जाति की जानकारी दी। उसने बताया कि जोसेफ ने उसके साथ कई बार रेप किया, उसके साथ मारपीट की। एलिजाबेथ ने बताया कि जोसेफ उसे गंदी फिल्में देखने को मजबूर करता था। इसके अलावा अपने बच्चों के सामने ही उसके साथ दुष्कर्म करता था। रात तक पुलिस ने मामले की पूरी जांच की और जैसे जोसेफ को 26 अप्रैल को परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंभीर अपराध करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जोसेफ जेल में अपनी सजा काट रहा है और ये एक ऐसी घटना है कि जिसने भी इसके बारे में सुना वो सभी लोग दंग रह गए कि ऐसा कोई बाप हो सकता है जो अपनी बेटी के साथ इतनी बर्बरता कर सकता है।
और जब ये केस मैंने भी सुना, मैं भी बहुत शॉक हुई, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा केस नहीं सुना। और ये केस जब बाहर निकला तो सभी लोग चौंक गए थे, और बहुत ही शॉकिंग केस था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए इस कहानी को। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।